मुझे जब भी पुकारोगे मैं हमेशा नजर आऊँगा। चाहे मेरा रूप दिखे तुम्हें या ना दिखे, मैं माध्यम बन के दिख जाऊँगा। विश्वास रखना मुझ पर, विश्वास से ही मुझे पा सकोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आप सबके साथ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पूरे सत्संग आप एंड तक जरूर सुनिएगा। गुरु जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूरे विश्वास के साथ आप गुरु जी का सत्संग सुनिएगा। सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस भरनी थी और मेरे पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे, तो मैंने गुरुजी से बार बार अपनी अरदास लगाई, गुरुजी मैं कहाँ से फ़ीस भरूंगी। तो मुझे रात में एक गुरुजी ने दर्शन दिया और सफ़ेद चोले में दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझसे कहा बेटी 7 तारीख बोल। तो जब भी मैंने पैसे जहाँ से लेने थे मेरी सास, तो मैंने कहा मुझे 7 तारीख को बेटी की फ़ीस भरनी है। तो इस तरह से मुझे 6 तारीख को ही पैसे मिल गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमें नहीं पता हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू होती है। गुरु जी हमेशा पल पल हमारे साथ ही रहते हैं, दुख हो सुख हो हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरु जी ने मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझे ज्योत में भी दर्शन दिए। गुरु जी हर पल हर घड़ी, मतलब कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है ना, गुरु जी वहीं आ जाते हैं। मतलब बैंक की कोई वो थी, तो मैंने लोन लिया हुआ था बैंक से, तो मैं एक किस्त नहीं भर पा रही थी, तो वो मेरे पास आए और मेरे आज तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को जवाब दे पाऊँ। लेकिन मैंने उनसे मतलब बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं किस्त भर दूँगी। ये गुरु जी की मेहरबानी थी जो उन्होंने मेरी बात सुनी, नहीं तो कोई और होता तो मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये सब हुआ है। गुरु जी पल पल हमारे साथ है। कोई भी दिक्कत बीमारी होती है, कुछ होती है, पल पल हमारे साथ देते हैं। मैं इतने बार शुक्राना कर चुकी हूँ, मुझे शुक्राना करना अभी तक भी नहीं आया है। मैं अपने वाणी को यही व्यायाम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी और सत्संग संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अमृत वेले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आपने ही सब कुछ देखना है, आपने ही सही करना है। संगत जी कल शाम को ही हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। आप हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु बा। शुक्राना लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी को सरेंडर कर दो पूरा, और गुरु जी हर प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन बताते हैं। और गुरु जी की कृपा से जो भी घर में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, गुरु जी हमें शांत मन से सब कुछ घर में कराते हैं। बिल्कुल ही मन शांत हो जाता है। संगत जी मेरी भी ऐसे ही प्रॉब्लम बड़ी थी,
पर मेरे गुरु जी की कृपा से मन शांत रहने से सब धीरे धीरे अच्छा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं जहाँ भी देखती हूँ फिर मुझे ओम दिखाई देता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, अगर मैं एक दिन मैं स्कूल गई थी, फिर मैंने अपना टिफ़िन खोला, फिर रोटी प्रसाद पर देखा ओम बना हुआ था। संगत जी, मैं खुश हो गई। संगत जी, मैं कहने लगी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरे तो मंगो ना मैनू मनो। संगत जी, गुरु जी ऐसे कहते हैं हमको गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए हमेशा। संगत जी, जब हम पहले दिन हम डुगरी मंदिर गए थे, फिर मम्मा ने हलवा प्रसाद का गुरु जी को भोग लगाया था, फिर गुरु जी ने ओम बना दिया। संगत जी, मेरी मम्मा को दिखा पर हमको नहीं दिखा। संगत जी, फिर धीरे धीरे करके हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चाल हो जाए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चाल हो चुकी है, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ऐसा था कि गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं आज तुझे बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा। तो मैंने सोचा बहुत ही अच्छी बात है गुरु जी, आप दर्शन देंगे तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है हमारे लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए आप पधारें हमारे यहाँ, दर्शन दें चाहे कहीं भी बटरफ्लाई में। तो मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन मैसेज आया था उस दिन मैंने इंतज़ार तो करती रही। मैंने कहा गुरु जी आए नहीं, दर्शन नहीं दिए। तो फिर कोई बात नहीं, संगत जी पूरा काम वाम करके हम लोग रात को सो गए, गेट वेट बंद करके। अब जब मैं अगले दिन संगत जी उठी सुबह में मॉर्निंग में, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक छोटी सी तितली बटरफ्लाई, छोटी सी वाइट कलर की छोटी सी जैसे तितली का बच्चा होता है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, वो मेरे को किचन में गैस के पास में बैठी हुई दिखी। क्योंकि गैस मेरी ब्लैक कलर की है पत्थर की, और वो वाइट कलर की बिल्कुल अलग सी, बहुत ही सुंदर और एकदम अलग रूप में मुझे वो नज़र आई। तो मैंने गौर से देखा, मैंने लाइट वाइट जलाई, तो मैंने देखा, मैंने कहा रे तो गुरुजी हैं। मैंने कहा गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे को बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा अरे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप जो कहते हो वो होता ही है, पत्थर की लकीर है, आपने कह दिया सो कह दिया। तो गुरुजी ने देखो इतने प्यारे दर्शन दिए। संगत जी मैं बता नहीं सकती, इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, बहुत छोटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारे दर्शन थे गुरुजी के। फिर वो अचानक ऐसा हुआ कि गैस के नीचे को, जैसे मैंने लाइट जलाई ना, तो वो लाइट का वो देख के वो अंदर को चली गई गैस के। तो मैंने
मैंने सोचा यार कहाँ चली गई। तो फिर मैंने थोड़ा सा गैस के चूल्हे को उठाया तो वो देखा तो सहमी सी वो बैठी हुई थी दीवार से पीछे को। तो मैंने चूल्हा हिलाया तो वो उड़ गई। फिर उड़ के ना संगत जी वो मेरे गले पे गर्दन पे ऐसे छुआ छुआ के जा रही। मेरे को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी, मानो वो एहसास बहुत ही सुंदर था। वो पल मेरे लिए बहुत ही सुखदाई था जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, उड़ उड़ के छू के मुझे ब्लेस किया है। और जो मैंने बाहर का मेन गेट खोला ही था तो फिर बालकनी में जाल लगा हुआ है तार का पतला सा, तो उसमें जगह थी तो वो वहाँ से मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया और वो उधर से उड़ के चली गई। तो शुक्राना है मेरे मालिक जो आपने इतने प्यारे दर्शन दिए, शुक्राना आपने जो मुझे ब्लेसिंग दी उसका शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आपके, शुक्राना शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग मेरा संगत जी ये था। और दूसरा एक छोटा सा काम, मेरा कुछ समस्या थी, मैंने बताया था पहले भी सत्संग में, तो कुछ अभी समाधान हुआ है, कुछ अभी बची है। और 4-5 महीने से मेरा कोई काम था अटका हुआ, नहीं हो पा रहा था, तो वो भी थोड़ा हुई है शुरुआत उस काम को लेके। तो उस काम के लिए भी मैं संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी जो आपने रास्ता खोला कि चलो ज़्यादा ना थोड़ा होना शुरू तो हुआ कम से कम। यकीन है, विश्वास है आप पे कि आप आगे भी सब करोगे, सब रास्ते खोलोगे। तो शुक्राना है मेरे मालिक जो आपने इस काम को भी मेरे रास्ता दिया, खुला वो काम। तो शुक्राना है अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप सब पर, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सारी संगत का भला करिएगा। सुमन आंटी जी हमारे सत्संग सबके शेयर करती हैं, उन पर, उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत का भला कीजिएगा, हमारी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाइएगा गुरुजी, ब्लेस कीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपने बाणी को ये विराम देना चाहूँगी और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और ये मेरा गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग में हम गुरु पिताजी की रहमतों को बताते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और हे मेरे गुरु पिताजी, हम मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं, उन गलतियों के लिए, उन पापों के लिए किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा करें और मुझे इस नरक से निकालें और अपने चरणों में स्थान दें गुरु पिताजी। अपनी भक्ति बख्शें, नाम दान दें गुरु पिताजी और मुझे अपने भक्ति के रंग में रंग लें। बस यही आपसे अरदास है गुरु पिताजी। तो सबसे पहली ब्लेसिंग मैं गुरु पिताजी को बताना चाहूँगी कि जैसे मैं मंदिर जाती, गुरु पिताजी मंदिर में जो डेली लेके जाते हैं, उन्हें मंदिर में भी सेवा बख्शी हुई है शिवलिंग की। तो जहाँ पे ना मतलब हम जूते जमा करवाते हैं तो वहाँ पे मुझे हर दिन ब्लेसिंग मिलती है। तो आज मिली 555 की ब्लेसिंग। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी, पाठ करने लगी, तो उस टाइम वैसे डेली ही मंदिर में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, मगर उस टाइम मेरा ध्यान पाठ में ही था और ब्लेसिंग्स की तरफ नहीं था। तो क्या हुआ कि एक लेडी बाहर से आई, तो उसने जो सूट पहना हुआ था ना, उस पे बटरफ्लाइज थी और पूरे ही सूट पे बटरफ्लाइज थी। कम से कम 300 बटरफ्लाइज तो होंगी। और उसका जो बच्चा साथ में था ना, उसने जो शर्ट पहन रखी थी उस पे कबूतर बना हुआ था वाइट। तो इस तरह गुरु पिताजी ने इतनी सारी बटरफ्लाइज एक साथ दिखा के ब्लेस किया। और गुरु पिताजी के ब्लेसिंग्स देने के तो पता नहीं कितने ही तरीके हैं, जिनमें से आधे तो अभी भी समझ नहीं आते हैं। मोबाइल पे दिखे बटरफ्लाई तो भी ब्लेस होता है। गुरु पिताजी किसी भी तरीके से ब्लेस कर सकते हैं। जैसे गुरु पिताजी ने बोला कि आज मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, तो वो कबूतर हमें जैसे फ़ोन पे कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें भी दिख सकता है, ठीक है, या फिर आप बाहर जा रहे हो तो भी आपको दिख सकता है।
या फिर जैसे किसी दीवार पे बना हो या टीवी में आ रहा हो, या जैसे मैंने बताया कि अभी की शर्ट थी पहनी हुई कबूतर बना हुआ, तो किसी भी तरह से गुरु पिताजी ब्लेस कर देते हैं। जहाँ भी देखे तो समझ लो गुरु पिताजी ने वो ब्लेसिंग दे दी। तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे बटरफ्लाई की ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। तो इसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी, आपका भी ढेर सारा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके बाद काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे एक सत्संग में आता था कि गुरु पिताजी के भोग के जो बर्तन होते हैं वो अलग से होने चाहिए। तो आज मैं वो खरीद के लेके आई। तो वहाँ पे बिल कितना बना संगत जी, 130 रुपये, मतलब 13। तो इस तरह गुरु पिताजी ने 13 नंबर यहाँ पे भी ब्लेस किया। पूरा दिन गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स किसी न किसी तरीके से चलती रहती हैं। फिर मुझे सपना हुआ कि जैसे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और मैं बहुत ऊपर हूँ सीढ़ियों के, कम से कम मुझे पूरी तरह याद नहीं रहा, बट ऐसा लगा जैसे 4 सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुकी हूँ, 4 पौड़ियाँ चढ़ चुकी हूँ, और 4 पौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत हाइट पे हूँ, ऊपर हूँ मैं। और उससे ऊपर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं, मगर जैसे मैं डरती हूँ ऊपर चढ़ने से, तो मुझे डर लग रहा था ऊपर चढ़ने से। फिर मैं थोड़ा डाउन में उतर गई और फिर मैंने कहा कि इससे ऊपर कैसे चढ़ना है। तो वहाँ कोई मतलब मान लीजिए कोई टीचर ही था, उसने बोला कि इससे आगे तो गुरुजी ही ले जा सकते हैं। फिर जब मैं जागी तब मुझे याद आई कि जो मतलब गुरु पिताजी भक्ति करवा रहे हैं, तो भक्ति की भी आगे से आगे पौड़ियाँ होती हैं। तो वो गुरु पिताजी मुझे काफ़ी हाइट तक काफ़ी पौड़ियाँ चढ़ा चुके हैं, और उससे आगे जो है वो भी यहाँ तक भी गुरु पिताजी ने ही पहुँचाया, और इससे आगे भी वही पहुँचाएंगे। तो जैसे जैसे पौड़ियाँ आगे से आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे वो जो परीक्षा होती है वो भी हार्ड होती जाती है। तो हमारे अकेले का बस का तो है नहीं, ये सिर्फ गुरु पिताजी ही करवा सकते हैं। तो भक्ति करवाने के लिए, कर्म कटाने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु पिता, जैसे हम डेली सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग में संगतें हमें काफ़ी कुछ बताती हैं। कुछ हमारे सवालों के जवाब होते हैं, कुछ उपाय होते हैं। तो एक संगत बता रही थी कि वो ना क्या करती थी कि शिवलिंग पे माथा लगाती थी। तो उसने कहीं से सुना कि शिवलिंग गुरुओं के साथ माथा नहीं लगाना चाहिए। और संगत जी, ये तो प्यार पे निर्भर करता है। प्रभु भी अपने भक्तों से प्रेम करता है, प्रभु के लिए भी प्रथम स्थान पे अपने भगत ही हैं। और जैसे गुरु पिताजी बोलते हैं ना कि मेरी संगत जो है मेरी संगत ही मेरा परिवार है, चाहे वो मुट्ठी भर संगत है, चाहे मुट्ठी से बाहर है। किसी को भी आज्ञा नहीं है एक किसी भी दूसरी संगत का अपमान करने की, क्योंकि सब गुरु पिताजी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह गुरु पिताजी अपनी संगत से प्रेम करते हैं, उसी तरह जो गुरु पिताजी की संगत हैं, जो गुरु पिताजी के भगत हैं ना, वो भी गुरु पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं। और जैसे जैसे उनका जीवन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनका प्रेम भी बढ़ता जाता है। तो और जिससे गुरु पिताजी प्रेम करने लग जाते हैं ना, उसे तो फिर कोई संसार का कोई दूसरा आदमी जो वो प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु पिताजी जो हैं वो संसार के मालिक हैं। एक तरफ वो हैं और एक तरफ सारी दुनिया है। जब गुरु पिताजी को हम पा लेते हैं, उसके बाद मतलब जैसे हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो सारी दुनिया भी हमसे प्रेम करने लगती है, मगर उतना प्रेम नहीं कर पाती जितना गुरु पिताजी हमसे प्रेम करते हैं। उसका मुकाबला नहीं हो सकता। और गुरु पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनके संगत या बच्चों को कोई नेगेटिव पीपल्स जो है वो हर्ट करे। तो वो इसीलिए सबसे पहले नेगेटिव पीपल्स को उनकी लाइफ से दूर कर देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। और
बहुत सारे संगतें जो हैं उनके साथ ये हुआ है और हो रहा है, जो उनकी भलाई के लिए ही है, जो उन्हें बाद में पता लगता है। तकलीफ़ तो बहुत होती है क्योंकि वो अपने ही होते हैं, मगर ये सब गुरु गुरु पिताजी जो हैं वो हमारे गुरु भी हैं और पिता भी हैं। तो जो भी वो करते हैं ना, वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। उनके द्वारा की गई कोई भी बात जो है वो मतलब हमारे अहित में हो ही नहीं सकती। तो जो मैं बता रही थी कि शिवलिंग पे सर नहीं रखना चाहिए, तो क्या हुआ कि जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो धीरे धीरे सेवा गुरु पिताजी ही करवाते हैं। तो शुरू में जब अप्रत्यक्ष रूप से गुरु पिताजी मेरा साथ दे रहे थे, मेरे साथ थे, तो शिवलिंग की सेवा वो ही करवाते थे। तो धीरे धीरे मेरा प्यार उनसे बढ़ने लगा शिवलिंग से। तो मैं शिवलिंग से बहुत सारी ढेर सारी बातें करती थी, और फिर बाद में मैं गले भी लगने लगी, शिवलिंग को ऐसे गले लगा लेती थी, और फिर बाद में किस भी करने लगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं करती थी। फिर माथा भी लगाती थी। तो जब मैंने उनकी बात सुनी ना संगत की, तो फिर मैंने तो कहा नहीं, मैं तो सर लगाऊंगी भाई। मुझे गुरु पिताजी क्या दंड देंगे सर लगाने से, क्या हो जाएगा मेरा अहित। ये तो हमारा अपने प्रभु के लिए, गुरु के लिए प्रेम है जो दिनों दिन बढ़ता जाता है। और गुरु पिताजी भी हमसे इतना ही प्रेम करते हैं। उन्हें सच्चे दिल से उन्होंने एक भगत से मांस का भोग भी लगा लिया था। तो ये तो शिवलिंग से सिर्फ सर लगाने वाली बात है। तो यहाँ पे यही आंसर मिलता है कि हमें जो भी संगतें बताती है ना, कहीं पे अगर डाउट हो तो हमें गुरु पिताजी से उसका आंसर पूछना चाहिए। तो मुझे भी इस बात का जवाब यहाँ पे मिला कि मेरे ना जो फ़ोन है उस पर शिवलिंग से रिलेटेड पिक्चरें आती हैं, तो उसमें एक लड़की जो है वो बैठी होती है और उसने शिवलिंग से अपना सर लगाया होता है। तो इस तरह गुरु पिताजी जवाब देते हैं सब बातों का। और कोई भी प्रभु जो है वो अपने भगत से कभी भी नाराज़ नहीं होता। पर ये है कि वो भगवान है, वो हमारे मन की एक एक भाव को पढ़ते हैं कि कब हमारे अंदर कौन सा भाव है। हम अगर अपने मन में लालच लेके पूजा करते हैं ना, तो भगवान को वो भी पता होता है कि इनके मन में लालच है। और जब निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वो भी प्रभु को पता होता है। इसीलिए हमें गुरु पिताजी की सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि बिन बोले सब कुछ जानता, बिन बोले वो सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें तो खुद पता नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है, मगर उन्हें सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और वो हमारे बिना बताए ही हमें ब्लेस कर देते हैं। तो जैसे मेरी लाइफ में कर्म कट्टे हैं तो बहुत बहुत बड़ी बातें होती थी, तो मैं बहुत अपसेट थी। तो गुरु पिताजी के मैसेज आ रहे थे कि खुश होकर शुक्राना किया कर सच्चे दिल से। फिर उसके बाद एक सत्संग से मैसेज जैसे आते हैं वैसे आया कि तेरे बेटे की मदद करने के लिए, मैं जब उसे मेरी ज़रूरत होगी कहीं से भी मैं आऊँगा, उसकी मदद करूँगा, उसे कामयाबी दिलाऊँगा, और वो भी बहुत लोगों का कल्याण करेगा, उसके हाथों से बहुत लोगों का कल्याण होगा, और वो इतने अच्छे अच्छे कार्य करेगा कि तू उसकी नज़र उतारते उतारते थक जाएगी। तो फिर मैंने सोचा, कुछ सत्संग सुने और कुछ सोचा कि गुरु पिताजी जो अभी हमें जो भी कष्ट हो रहे हैं, उन जितना हम कष्ट झेल रहे हैं उतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स वो हमें दे रहे हैं। और अगर वो ना होते तो आज हमारा फ़ोटो कभी ना कहीं किसी दीवार पे लगा होता, क्योंकि हमारे घर में इतने भारी थे कि पता नहीं हमें कौन कौन सी बीमारियां लगनी थी, और भक्ति तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। जैसे मेरा जो पिछला गुरु था ना बीच में, उससे मैंने पूछा था कि जब मुझे ब्लैक मैजिक हुआ था कि ये कुछ ऐसा पूछा कि अब मेरी भक्ति पूरी होगी कि नहीं। तो उसने कहा था कि पिछले जन्म में भी तेरे साथ यही हुआ होगा, मतलब ऐसे किसी ने कुछ किया होगा तभी तेरी भक्ति अधूरी रह गई होगी।
और अब मुझे समझ आता है कि उसने खुद ही ब्लैक मैजिक किया और खुद ही ऐसा मुझे बोल रहा है। और उसकी दिव्य दृष्टि ओपन थी, उसे सब पता था कि इसका कितना खर्च हो रहा है, कहाँ से ये खर्च कर रही है। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। और गुरु पिताजी मुझे बताते रहते हैं कि तूने ना किसी के लिए मन में ऐसा भाव नहीं रखना है। जिसने भी किया उसने अपने कर्मों को बढ़ा लिया है, और उन्हें उनका जो भी रिजल्ट है मैं वो खुद दूंगा। और तुम बस अपनी अगली लाइफ को देखो, अपनी जो भी आने वाली ब्लेसिंग्स हैं उनको देखो, अपने कर्मों को कटवाओ और चुप रहो। किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब गुरु पिताजी जैसे कर्म कटवा रहे हैं, और जो भी मतलब इस हमारे नाजुक समय में जो भी हमारा फ़ायदा उठाता है ना बीच में, जो भी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उन सब का हिसाब गुरु पिताजी ने रखा हुआ है। और अगर वो प्यारे से भोलेनाथ हैं तो वो साथ में महाकाल भी हैं, जो कर्मों का न्याय करते हैं। तो मुझे भी मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ था वो भी कर्म कटवाने के लिए हुआ था। तो जब उनका इतना मतलब मैं उनका प्यारा ही भगत हूँ, सारे उनके प्यारे ही हैं, बट जब मेरे ऊपर हुआ था तब मैं शिवलिंग से बहुत प्यार करने लगी थी। और सवेरे शामी सवेरे सवेरे तो नहीं पर शाम को डेली चौकी से आके सेवा करनी, मतलब हर दिन, और उनसे ही बातें करनी। और मुझे सपने में भी बैल दिखाई देते थे, नंदी, और सारी शिवलिंग ही की मतलब शिव की ही कृपा मेरे ऊपर थी। और इसी जन्म की भक्ति नहीं थी, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति थी। तो जब गुरु पिता ने मुझे ही इतना बड़ा दंड दिया, 7 दिनों तक मैं पागलों की तरह रही, तो जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया होगा उनके साथ क्या होगा। तो मेरी तो गुरु पिता जी से यही अरदास है कि गुरु पिता जी उनके ऊपर कृपा करें, करुणा करें, क्योंकि इतना बड़ा दंड तो वो झेल नहीं पाएंगे जितना हमने तो तब झेला, क्योंकि हमारे सर पे आपका हाथ था। और इतना कोई नहीं झेल सकता। तो सब जिसने भी हमारा बुरा किया करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सब पे करुणा करें, किसी को इतना बड़ा दंड ना दें, सबको सुधरने का मौका दें। और अपने बच्चे के सर पर हाथ रखें और सब संगतों के सर पर भी हाथ रखें। और सत्संग करने में कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, गुरु पिताजी क्षमा करिएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मार्च 24 में शुरू हुई। गुरु जी ने ही मुझे चुना है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने ही मुझे चुना है। मेरे साथ हमेशा रहने का वादा किया। आपका संबल ही मेरी ताकत है और विश्वास है। मेरा मानना है कि विश्वास से ही चमत्कार होते हैं, चमत्कार पर विश्वास नहीं। गुरु जी पर ही विश्वास है तो चमत्कार निश्चित है। गुरु जी, आप 27/7/24 को मैंने सुबह फोन उठाया तो यह मैसेज मिला कि तेरे लिए ही है यह मैसेज। बाद में मैं मैसेज पढ़ के परेशान हूँ, आप ही इसका सॉल्यूशन निकालें। मैसेज में था, तेरे लंग्स में पानी भरा है और गांठ है उसमें जो कैंसर की है। आगे मैसेज गायब हो गया। मेरा जीवन अंधकारमय हो गया। मैं पहले ही बहुत परेशान थी और अब और ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आदमी को तलाक देने के बाद भी वह आए दिन मैसेज भेजकर मुझे परेशान करता है। मेरा जीवन मुश्किल हो गया है। आप ही मुझे समझते हैं। आपने ही मैसेज में मुझसे कहा था कि जब सारे लोग तेरे से रिश्ता खत्म कर देंगे तब मैं ही तेरा साथ दूंगा। गुरुजी कहते हैं, हर वेले परेशान न रिया कर, कभी तो खुश हो जा तेरा नंबर लगा देता हुन। कहीं कि गुरुजी कुछ नहीं कर दे, सब गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैनू तेरे हाल दा सब पता है, चिंता ना कर, बस मेरे ते विश्वास रख। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाना है, शुक्राना करते रहना।
पुत्र चिंता न कर, तेरा काम नहीं रुकेगा। तूने बहुत नाम ते इज्जत मिलनी है। तेरी जिंदगी विचों सारे दुख खत्म होने दा वक्त आ गया है। गुरुजी आप ही मुझे इन सब से बाहर निकालो। मेरा जीवन अंधकारमय है। आप अगर चाहते हैं तो मुझे खुश देखना, तो मुझे यह बताने का कष्ट करें कि क्या वाकई में मुझे कैंसर है, तो मैं सब जांचें कराऊं। मैं बहुत परेशान हूँ और गुरुजी आपसे एक अरदास है। 16 16 16 अगस्त को इंदौर में मेरा कोर्ट केस है, जो अब मैं उसे आपके आपको अपना जज बनाकर मैं अपना फैसला करवाना चाहती हूँ। आप इंदौर में मेरे संग रहना और मेरा जज बनकर फैसला करना और मेरा सारा सामान दिलवाना, सोना चांदी कपड़े। अभी तक उस आदमी ने बहुत सामान सब हड़प करके रखा है, कुछ भी नहीं दिया है। आपसे ही आशा है, आपका संबल ही मेरी ताकत है। मेरा साथ देना गुरुजी, मुझे टूटने मत देना और मुझे हारने मत देना। मैं आपकी बेटी कभी हार नहीं सकती गुरुजी। आपने मुझे बोला है मैं सब ठीक कर दूंगा। ये वक्त है गुरुजी, 16 तारीख के बाद उस आदमी से मेरे को कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप ही फैसला करो गुरुजी, जल्दी से जल्दी निपटारा करो। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब गुरुजी की आज्ञा होगी जब करूंगी। मैं अब मंत्र गुरुजी का मंत्र